हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला क्लास 11 का केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जो कि 1 2 3 4 आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जो कि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, प्योर एनसीईआरटी चलेगा। ओके, तो एनसीईआरटी में पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया। आज बात करें लेक्चर नंबर 5 में क्या सीखना है उसको बताता हूँ, फिर इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ओके, और सेकंड टॉपिक रहेगा राउंड ऑफ करने के लिए, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करके लिखा जाता है उसको मैं बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को अगर चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। जब एनसीईआरटी क्लास 11 का केमिस्ट्री का पेज नंबर 12 में आएंगे तो आपको मिलेगा सिग्निफिकेंट फिगर में, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर अनसर्टेन मेजरमेंट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पढ़ना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट्स में आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? बेसिकली ये आपका होता है सार्थक अंक, मतलब कोई भी चीज़ का निश्चित अंक लिखने के लिए होता है। ओके, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल सबको समझना है कौन कौन सा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11 का फिजिक्स अगर पढ़ रहे होंगे तो क्लास 11 का फिजिक्स जो है पहला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया जाएगा था। उसको मैं पढ़ा दिया तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ओके, अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए डिटेल में, लेकिन यहाँ पे ही बता रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है? बेसिकली यहाँ पर देखिए पॉइंट है 1 2 3 4, इसमें 4 टोटल पॉइंट है, मतलब 4 टोटल पॉइंट से आपका सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फॉर, बस इतना ही है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, मतलब कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो नहीं होगा, जैसे कि 4 2 6 5, इसमें जीरो है क्या? नहीं है। जब इसमें जीरो नहीं है इतना अंक में, इसको बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट। ओके, अगर इसमें बात करते हैं 6 4 0, इसमें देखिए जीरो है, इसको बात करेंगे कि जीरो, इसमें जीरो क्या है? एक्सेप्ट किया गया है, मतलब जीरो इसमें है जबकि इसमें नहीं है, नॉन जीरो डिजिट। ओके, तो इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एक और एग्जांपल से चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 285 सेंटीमीटर दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें क्या नॉन जीरो डिजिट है, इसमें जीरो नहीं है, जबकि यहाँ पर एक और एग्जांपल 0.25 है, इसमें जीरो इंक्लूड है। ओके, तो जीरो यहाँ पर इंक्लूड है, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा बट कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। बट यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट पहला रूल यही कहता है कि नॉन डिजिट वाला नंबर जितना भी होगा वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकेंड बात करते हैं जीरो प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट साइंटिफिक सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजिशन टू डेसिमल पॉइंट। ये क्या है इसको समझते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर हम लिखेंगे उसके आगे अगर जीरो लग जाता है उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल 0.03 है, इसमें देखिए 0.0 है आगे, ये नंबर है, नंबर के आगे है, तो नंबर के आगे कोई भी कितना भी जीरो लिख दे उसका कुछ वैल्यू ही नहीं होता। तो इसका सिग्निफिकेंट फिर सिर्फ कितना होगा? 1 होगा, सिर्फ एक ही नंबर होगा। ओके, इस 0.0052 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा टोटल? तो टोटल आपका 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है इस नंबर के आगे लिखे हुआ है, जबकि इधर राइट साइड में होता इसका वैल्यू हो जाता। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा, इसका नंबर बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर पॉइंट। देखिए जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डज, यहाँ पर एग्जांपल है जो कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि 2.005 जो है, मतलब कि दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ पर मान लेते हैं 10 है। ओके, इसके बीच में कोई भी नंबर लिख सकते 5 10, मतलब इसमें जीरो भी बीच में अगर रहेगा ना, 1 से लेकर 10 तक, चाहे 0 से लेकर कितना भी नंबर रहेगा, तो इसमें क्या होगा, किसी भी नंबर के बीच में अगर जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जैसे यहाँ पर है 2.005 है, तो देखिए ये भी नंबर है, ये भी आपका नंबर हो गया, इन दोनों के बीच में जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा टोटल? 1 2 3 4, इसका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 4 होगा। ओके, राइट्स। पॉइंट नंबर 4 देखिए, जीरो एट द एंड
or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. ओके, इसका इस लाइन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का कि जो भी आपका नंबर होगा ना, कि जीरो अगर लास्ट में आता है उसका वैल्यू होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 0.200 है, इसका वैल्यू होगा, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा 1 2 3 होगा, जीरो आगे है इसका वैल्यू नहीं है, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल मैं एक कॉपी पर करा दूंगा, अभी लास्ट वीडियो को लास्ट में कराऊंगा इसके ख़त्म होने के बाद। ओके, राउंड ऑफ करने से पहले बताऊंगा, बट यहाँ पर इसमें बताता हूँ आगे क्या है। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट significant if there is no decimal point। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 100 है तो टर्मिनल जीरो मतलब कि लगातार, टर्मिनल मतलब क्या होता है लगातार, मतलब जो कंटिन्यूस आते रहता है, जीरो आते रहता है ना, तो उसमें क्या होगा हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, जो लगातार आता रहता है उसमें क्या होगा वन एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 100 है तो 100 में कितना होगा, तो 100 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों होगा क्योंकि देखिए राइट साइड में जीरो है ना, राइट साइड में है, तो जब भी राइट साइड में जीरो हो उसका वैल्यू तो होगा, मैंने बताया था, जबकि लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार से हैज 4, यहाँ पर देखिए कुछ और है कि जैसे कि एक और एग्जांपल है 100.0 है। ओके, तो इसमें देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जबकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पॉइंट में है। ओके, तो राइट साइड में है जीरो, तो राइट साइड का वैल्यू होगा, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात सिंपल है। और इसको किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, जैसे कि पावर में लिखा रहता है, जैसे कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दे दिया गया है, मतलब कि एवोगाड्रो नंबर दे दिया है, या तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया गया, प्रोटॉन को भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, तो उसमें पूछ सकता है कि कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि 1.0 इंटू 10 का पावर 2 है, इसमें टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 1 और ये आपका दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ओके, जैसे कि 1.00 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ये तीनों हो जाएगा। ओके, और एक एग्जाम्पल बात करते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इसमें 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1.9 इंटू 10 का पावर -31 हो जाएगा, इसमें 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है, तो इसमें टोटल आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और चार्ज ऑफ ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ओके, प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन भी आपका उतना ही होता है, जैसे कि 1.6 इतना ही छोड़ देते हैं, 10 की पावर माइनस का 19 कूलम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन अगर होगा तो पी पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका न्यूट्रॉन मतलब कि नेगेटिव साइन आपका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 2 का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, टोटल 2। ओके, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 5 बात करते हैं इसमें। पास ऑफ फाइट है continue the number of object, for example 2 volts 20x have infinite significant figure as these are exact number and can be represented by writing infinite number of zero after placing a decimal। मतलब एग्जाम्पल में क्या करें कि 2 बॉल है और 20x है एग्जाम्पल में। ओके, इस 5 पॉइंट्स के 2 वोल्ट्स में अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमको पता करना हुआ तो 2 वोल्ट तो हमको पता चला, लेकिन इसमें 0 लास्ट में लगाया जाता है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हैव इन्फिनेटिव सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है जब भी लगाया जाता है। जब भी कोई वस्तु को मतलब हम लोग लेते हैं खरीदते तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए, जैसे कि 2 बॉल है या तो फिर 20x है, तो इसमें हम लोग को पता करने के लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है एग्जैक्ट, ओके, तो इसमें पता करने के लिए उसमें 0 लगा दिया जाता है। ओके, जैसे 100 हो गया तो 100.0 लगा देते हैं। इस तरह से किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू पता होता है। ओके, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें एग्जांपल की बात किए थे 4.01 होता है, 10 की पावर 2 है, तो इसमें टोटल हो गया 3 आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और इसमें कितना हो गया 8.256 हो गया, तो इसमें टोटल आपका 4 आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रिसीजन
एक्यूरेसी क्या होता है इसको छोड़िए, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है आपका इसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किस तरह से ऐड होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का ऐड बहुत ईजी होता है। जैसे 12.11 है, 18.00 है, 18.0 है और 1.012 है, इसको सिर्फ ऐड कर देना है। इसको ऐड करिएगा तो इतना आएगा। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। ओके, आपको आता होगा, यही है। बट यहाँ पर क्या है, इसका आंसर इतना नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा आपका, ये आपका जो 122 है, ये आपका किसके नज़दीक आता है, 100 के बीच में या फिर 200 के नज़दीक में आता है। तो आप देखिएगा कि 100 के नज़दीक में आता है, तो 1 यहाँ पर ले देंगे, 31.1 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ जो कि 2 नंबर का हटा दिया गया। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर का पावर। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का। देखिए 2.5 है, 1.25 है, इसका जब मल्टीप्लाई करेगा 3.125 आएगा। बट यहाँ पर 1.25 को हटा दिया जाता है क्योंकि ये 100 के नज़दीक आ जाता है। 100 के नज़दीक में अगर 2 पॉइंट में लिखना है तो सिंपल तरीका है, लिख सकते हैं कि 3.1 लिख देंगे, 25 को हटा देंगे, इसको गायब कर देंगे। 3.1 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, मतलब कि 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा और इसका छोटा नाम भी हो जाएगा। ओके, इसी तरह इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि राउंड ऑफ करने के लिए। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, राउंड ऑफ बहुत ईजी है। राउंड ऑफ करने के लिए एक एग्जांपल है जिसको 1.386 है। इसमें देखिएगा राउंड ऑफ 5 से होता है, 5 से इधर जो होता है नंबर इधर से होता है, मतलब 1 2 3 4 5 आता है और 5 से आगे 6 7 8 9 10 ये इम्पोर्टेंट है। 5 भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो 5 से देखिए कितना है, यहाँ लास्ट डिजिट के देखिए, तो 5 से 1 अधिक है। तो जब भी अधिक है तो इसमें कितना नंबर जुटेगा, मतलब कि किसके आसपास आएगा। इसमें देखिए ये आपका 90 का दिखा जा रहा है, मतलब कि 86 के बाद ये जैसे कि 86 है, तो 86 में आपको 90 अगर लाना होगा तो इसमें 4 ही जोड़ना पड़ेगा। जबकि आपको 80 लाना होगा तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, तो इससे अधिक यही हम कर लेते हैं, 4 ही करना पड़ेगा। तो 4 करना है तो इसी में ना फायदा है, तो हम लोग 90 करेंगे, 90 तो 1.386 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो 0 को हटा देंगे और 1.39 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट सेकेंड नंबर है राउंड ऑफ करने में कि 4.34 है जो कि 4 से कम है। यहाँ पर देखिए 4 5 से कम है 4, तो 4 इसका नज़दीक आ जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4.330 हो जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका हट जाएगा, तो 4.3 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बात, 4.33 में आ जाएगा, मतलब 30 के नज़दीक आ जा रहा है। जबकि 40 करने में इसको 6 जोड़ना पड़ता है, इसमें 30 करने में इसको 4 जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो इस तरह से आपका 4.33 आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, फॉर बेसिक है, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे। थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इफ़ इट इज राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 देन द प्रेसिडिंग नंबर इज नॉट चेंज। इफ इट इज एन इवन नंबर बट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 ऑफ इट इज एन ऑड नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है कि कोई भी नंबर होगा ना, जैसे कि 6.35 है, इसमें देखिए कोई भी 5 से पहले अगर ऑड नंबर है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। 6.35 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 6.6 जो यहाँ पर नंबर है आपका 1 ऐड हो जाएगा। ओके, इसका वैल्यू कितना जो है 6.6 हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं यहाँ पर इवेन नंबर के फॉर्म में। अगर इवेन नंबर होता है 6.25 है, यहाँ पर 3 था जो कि ऑड नंबर है। अगर यहाँ पर इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो देखिए 5 से पहले इवेन है तो इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ, 6.2 के 2 ही रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कि डायमेंशन एनालिसिस कैसे किया जाता है, जो कि क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एवोगाड्रो नंबर, लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, ओके, एवरेज एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मोलिकुलर मास, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है,
एम्पिरिकल फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता है, परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला भी। ओके, और लास्ट में देखिएगा स्टोइकोमेट्री तो इम्पोर्टेंट है, ये है। लिमिटिंग रिलेटेड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो कि क्लास 12 में जो इससे रिलेटेड जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका हो गया मास परसेंटेज हो गया, मोलरिटी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 में भी इम्पोर्टेंट है। और मोलालिटी भी इम्पोर्टेंट है, क्लास जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ना है और आपको क्लास 12 में पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में है पढ़ना है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12 के अंदर, जो कि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर में जो कि क्लास 11 का फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ाया था, तो उसका एग्जाम्पल मैं कराया था कुछ, तो आप देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको अच्छी तरह से वहाँ भी समझ में आएगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक मैं लाइन सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है, हिंदी में सुनाता हूँ। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। मतलब काम इतना करिए, वर्क इज वर्क, सिर्फ अपना काम पर भरोसा रखिए और अपना काम को 100% करिए। ओके, जो भी आपका काम है, जो कि पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ और भी आपका जो भी वर्क है आपको करिए ध्यान से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।